नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को और यहाँ से बाहर रहने वाले हर भारतीय को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको पता होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मदिन जो हम रामनवमी के अवसर पर मना रहे हैं, इसकी आज के दिन में क्या उपयोगिता है और जिस तरह से हमारा समय आज कोरोना काल से निकल रहा है, तो उस समय रामनवमी की और राम के चरित्र की उपयोगिता कितनी सटीक हमारे सामने बैठती है। छोटी सी उदाहरण के तौर पर मैं 2-4-5 बातें आपसे शेयर करूंगा आज, और कोशिश करूंगा कि हम उस रामायण से, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से कुछ सीखें और इस कोरोना काल में अपने आप को बचा सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना में जितनी भी ये महामारी शुरू हुई, ये एक ऐसे एनिमल्स को, ऐसी चीज़ों को खाने से शुरू हुई जो शाकाहार में नहीं आते थे, और जहाँ से शुरू हुई वहाँ पर इसका प्रचलन इतना ज़्यादा था कि ये महामारी धीरे धीरे एक दुनिया के क्षेत्र से बढ़ती बढ़ती पूरे विश्व में फैल गई। रामायण और राम का चरित्र क्या संदेश देता है कि अगर श्री राम शुद्ध शाकाहारी थे तो हमें अपने बीच में उनके चरित्र का अनुसरण करते हुए, अगर हम खुद को मानते हैं कि हम राम के भगत हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम राम की बताई हुई शिक्षाओं का अनुसरण करें, तो हमें आज से इस मांसाहार को छोड़ना है। मांस चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मांस हमारे शरीर के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैदिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से हर तरीके से गलत है। और अगर हमें रामनवमी से प्रेरणा लेनी है तो पहली प्रेरणा ये लीजिए, हमें अपने आप में भगत कहलाने में सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का होना चाहिए कि हम मांस का सेवन नहीं करते हैं। अगर श्री राम नहीं करते थे तो हम भी नहीं करेंगे, ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। श्री राम जो कि नित्य प्रतिदिन, वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत बार इसका जिक्र हुआ है, सुबह और शाम दैनिक यज्ञ करते थे, संध्या करते थे। तो क्या हम आज अगर अपने आप को राम के भगत कहते हैं, राम के अनुयायी कहते हैं, तो क्या हम अपने घरों में संध्या और यज्ञ को कर रहे हैं? अगर नहीं तो उनकी मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें आज से इसको शुरू करें, ताकि हम राम की बताई हुई जो उनकी शिक्षाएं हैं उनके ऊपर अपना अनुसरण कर सकें और उनके ऊपर चल सकें। अगर आज कोरोना काल में हर जगह पर प्रदूषण है, अभी कल ही लगभग कम से कम 100 से ऊपर हमारे फ़ोन हमारे क्लिनिक पे आ रहे हैं जिसमें लोग सांस से तड़फ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो अगर हमने उस यज्ञ पद्धति का अनुसरण किया होता, अपने घरों में सुबह और शाम यज्ञ किया होता, तो आज हमें इस महामारी की चपेट में नहीं आना था। ये चीज़ हमें सीखनी है इस राम के चरित्र से कि हमें उस यज्ञ को अपने रोज़ की शैली में लाना है। हमें ये सीखना है कि किस तरीके से हमें शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाना है। श्री राम, जैसे कि वाल्मीकि रामायण में बार बार उनका जिक्र आता है कि वो सुबह और शाम प्राणायाम और योग करते थे। क्या हम आज राम के तथाकथित भगत रोज़ योग और प्राणायाम को कर रहे हैं अपनी शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? ये एक ऐसा सरल सीधा उपाय है जिसके लिए कोई लाखों मिलियन डॉलर्स खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे छोटे से एक योगा के मैट के ऊपर ये काम कर सकते हैं। अगर आप सच्चे अर्थों में राम की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपने अपनी डेली लाइफ में लानी है। वो शारीरिक इम्यूनिटी के साथ साथ एक चीज़ और भी बताते थे जो कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे लिए आध्यात्मिक इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं। जो हमारे लिए ये अध्यात्म के तौर पर इम्यूनिटी है, वो हमें बताती है कि हमें किस तरह तप, संयम और मर्यादा से चलना है। श्री राम को हर तरीके से वैदिक काल से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते आ रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने जब शत्रु से लड़ना था तो भी, जब भाई के साथ व्यवहार करना था तो भी, जब पिता के साथ व्यवहार करना था तो भी, किस तरीके से वो पूरी मर्यादा में रहे, किस तरीके से वो तप में रहे, किस तरीके से वो संयम में रहे। क्या आज हम कोरोना काल में इस रामनवमी की उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम आज मर्यादा में रहते हैं, हम अपने मास्क को साथ में पहनते हैं, अगर आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, अगर आप अपने साथियों के साथ 2 गज़ की दूरी रखते हैं, जहाँ तक हो सके बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाते हैं, ये एक मर्यादा है, ये एक तप है, ये एक संयम है जो हमें श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है। उसको हमने आज लाना है ताकि कोरोना से लड़ सकें। उसके साथ एक और अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, वो है हमारी संस्कृति की इम्यूनिटी, हमारी कल्चर इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। कहाँ गया हमारा आहार और विहार, कहाँ गया हमारा डाइट स्टाइल, कहाँ गया हमारा लाइफ स्टाइल? तो मेरा यही आपसे कहना है
कि हमें अगर राम का सच्चा भगत बनना है, अगर अपने घरों में हमें सच्ची रामनवमी मनानी है, अगर अपने इस देश को खुशहाल करना चाहते हैं तो राम की शिक्षाओं पर चलिए। जो काम राम का मंदिर नहीं कर सकता वो राम की शिक्षाओं के ऊपर चलने का काम कर सकता है। तो आइए हम अपनी शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी मानसिक इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी आध्यात्मिक इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाएं और उसके साथ साथ जहां तक हो सके हम शाकाहार, पूर्णतः शाकाहार को अपनाएं और कोशिश करें कि रोज़ हम यज्ञ को अपने एक दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकें। हम फिर आयुर्वेद योगाश्रम की तरफ से ये निवेदन करते हैं कि अगर हमने सांस को और बेटर बनाना है और अच्छा करना है तो हमें उस सामग्री, उस समिधा को उस हवन कुंड में करना ही पड़ेगा। ये आज नहीं तो कल हमें अपने लाइफ को अगर बेटर करना है तो इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की शिक्षाओं को अपने ऊपर लाना ही पड़ेगा। मैं आयुर्वेद योगाश्रम की पूरी टीम की तरफ से पूरे देश को और पूरे बाहर रहने वाले हर भारतीय को इस देश के लिए पुनः बधाई देता हूँ। नमस्ते।